हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पंडोल में। दोस्तों, ये हम लोग टैली सीरीज की बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था लेजर्स के पीडीएफ का सॉल्यूशन। आज हम लोग टैली के इस सीरीज में वॉचर एंट्री के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वॉचर एंट्री लेजर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर वॉचर एंट्री बनाते हैं, मतलब जर्नल एंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल एंट्री बनता है और जर्नल एंट्री के बेस पर लेजर एंट्री बनाया जाता है, जबकि टैली में सबसे पहले लेजर एंट्री बनाया जाता है और उसके बाद वॉचर एंट्री। ऐसा क्यों होता है मैंने बताया था कि जब मैं आपको वॉचर बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में जो होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लैंग्वेज थोड़ा मैं देहाती लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा मे बी, तो आप इसे माइंड नहीं कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक दुकानदार होता है जो अपना सामान दुकान पर से बेचता है। एक ग्राहक आता है, एक बच्चा आता है और ग्राहक को दुकानदार को बोलते हैं, अंकल पापा बोले हैं ये सामान दे देने के लिए। ओके, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चा आता है, दुकानदार को कहता है कि अंकल पापा बोले हैं ये सामान दे देने के लिए। कुछ लिस्ट रहता है, वो दुकानदार उसे उस लिस्ट के अनुसार सामान दे देता है। जब पैसे की बात आती है तो बच्चा बोलता है कि पापा जब शाम में आएंगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। दुकानदार बोलता है ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। ट्रांजैक्शंस हो गई, दुकानदार के पास ग्राहकों का भीड़ था, उसने सोचा मैं बाद में लिख लूंगा और वो भूल गया। शाम में उस बच्चे का पापा पैसा देने के लिए नहीं आते हैं, किसी भी कारणवश वो भी भूल जाते हैं या किसी भी कारणवश वो नहीं आते हैं। ठीक है, 2-4 दिन बीत गए, 1 हफ्ता बीत गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ट्रांजैक्शन तो हो गए, सामान तो निकल गया, लेकिन न तो उस सामान का पैसा आया और न ही उस सामान का कहीं पर लेखा जोखा हुआ। दुकानदार व्यस्त था, वो लिखना भूल गया। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। दुकानदार व्यस्त था, उसने लिखना भूल गया और बच्चे के फादर भी नहीं आए। अचानक 1 हफ्ते बाद जब पुनः उस बच्चे पर उस दुकानदार की नजर पड़ता है तो वो बोलता है कि अरे तुमने उस दिन जो सामान ले गया था उसका पैसा तुम्हारे पापा नहीं दिए। अचानक उसको याद आता है तो वो बोलता है ठीक है मैं पापा को बोल दूंगा, और तब वो उस खाते में उसका एंट्री करता है। तो यहाँ क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन तो हो गया, जर्नल तो हो गया, लेकिन उसका खाता नहीं खुला। तो इसी समस्याओं को सुधारने के लिए टैली जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सबसे पहले खाते खुलेंगे और उस खाते में ट्रांजैक्शन होगा। जैसे कि आप बैंक को देखो, बैंक कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। बैंक में क्या आप बिना खाते खोले हुए पैसा जमा या पैसा निकासी कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले वहाँ क्या होता है, खाते खुलवाने होते हैं, अकाउंट खुलवाना होता है, तब उसमें जर्नल पास होता है। ओके, ठीक उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए, वॉचर यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 6 वॉचर्स बाय डिफॉल्ट। 6 वॉचर बाय डिफॉल्ट होते हैं। पहला परचेज वॉचर, जिसका शॉर्टकट क्या होता है F9। ये फंक्शन की है F9, ऐसा नहीं है कि F और फिर 9 नहीं, फंक्शन की F9। सेल्स F8, रिसीट F6, पेमेंट F5, कॉन्ट्रा F4 और जर्नल F7। कुल मिला के ये 6 वॉचर्स आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर आप 2 वॉचर्स और ला सकते हैं, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न, अगर आप वो फीचर्स अप्लाई करते हैं तो। वैसे तो अब मैक्सिमम जगह पर ये फीचर बंद हो गया है। अब रिटर्न का पॉलिसी ही धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। आप रिटर्न की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। तो वो बात की बात है, फिलहाल हम लोग इस 6 वॉचर्स पर ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग फर्स्ट वॉचर, जो हमारा परचेज वॉचर है। देखिए, परचेज वॉचर्स F9,
लिखा हुआ परचेज वाउचर में 2 प्रकार की एंट्री की जाती है। पहला नगदी, नगद खरीद या खरीद, और उधार खरीद या मतलब नगदी हो या उधारी है, दोनों का दोनों परचेज वाउचर में एंट्री की जाएगी। ठीक है, आप जानते होंगे परचेज जैसे कि नगद माल खरीदा तो ये क्या हो गया, नगदी क्रय हो गया, या फिर राम से माल खरीदा तो ये क्या हो गया, उधार क्रय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी एंट्रीज होंगे ये परचेज वाउचर में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेल्स वाउचर की बात करें। सेल्स वाउचर में भी 2 प्रकार के एंट्री होंगे, एक नगदी और दूसरा उधारी। इसमें भी इस नगदी या उधारी दोनों तरह की एंट्री को की जाती है। एक नगद माल बेचा जिसे नगदी बिक्री, और सोहन को माल बेचा तो ये उधार बिक्री का उदाहरण हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि परचेज हो या सेल्स हो, खरीद और बिक्री दोनों 2 प्रकार के एंट्रीज होते हैं, एक नगदी और एक उधारी। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की एंट्री इसमें आपको की जाएगी। नेक्स्ट है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या कि किसी भी प्रकार का प्राप्ति या आमदनी का लेखा किसी भी प्राप्त का आमदनी होगा तो इसमें रिसिप्ट वाले वाउचर में इसका एंट्री किया जाएगा। जैसे कि आपने रूम रेंट पे लगाया है, उससे रेंट आया, आपने किसी से कमीशन प्राप्त किया या किसी चीज पर आपने ब्याज प्राप्त किया या किसी भी तरह की का प्राप्ति जो होगा ना, या फिर आपने माल बेचा था, उधार माल बेचा था, उसका पैसा आ रहा है तो वो भी प्राप्ति हुआ। तो किसी भी प्रकार की प्राप्ति होगी तो आप किस में रखेंगे, रिसीट में रखेंगे। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि जब आप बैंक से पैसा निकाल के लाते हैं तो वो भी एक तरह का प्राप्ति होता है, लेकिन बैंक से जब पैसा आएगा तो उसको प्राप्ति में नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वाउचर है। ठीक है, बैंक के प्राप्ति को छोड़कर बाकी किसी भी तरह के प्राप्ति होगा तो आपको इसमें एंट्री करना होगा। ठीक है, मैं आपको सारे वाउचर्स के बारे में समझा रहा हूं, आपको दिक्कत हो वीडियो को स्किप करके आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि कौन से एंट्री किस वाउचर में जाएंगे तब तक आपसे टैली नहीं हो पाएगा। ये मैनुअल अकाउंटिंग नहीं है कि आप कॉपी में एक लाइन से या फिर रजिस्टर से एक लाइन से आप रजिस्टर में एंट्री करते चले जाएंगे, नहीं। यहाँ सभी प्रकार के वाउचर्स बने हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा एंट्री किस प्रकार का है, आपको उसी वाउचर में उसका एंट्री करना है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट क्या है, F5। मतलब सभी प्रकार के खर्चे या भुगतान का लेखा इसमें होता है। जैसे आपने वेतन का भुगतान किया, आपने किराया का भुगतान किया, कमीशन का भुगतान किया, ब्याज का भुगतान किया, ठीक है, या आपने माल खरीदा था उधारी में, उसका पेमेंट नहीं किया तो उसका पेमेंट कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का जो भुगतान होगा ना वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। आपने बिजली बिल चुकाया, पेमेंट में जाएगा। आपने वाटर बिल चुकाया, पेमेंट में जाएगा। आपने मजदूरों को वेतन दिया, इसमें जाएगा। आपने भाड़ा चुकाया, पेमेंट में जाएगा। भुगतान के संबंधित जो भी आपको मद मिलेगा वो किस में जाएगा, पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट कॉन्ट्रा, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें केवल बैंक से संबंधित लेन देन होते हैं। 2 ही तरह के इसमें 3 एंट्री होते हैं। एक बैंक में पैसा जमा करना किसी भी माध्यम से, चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, या कैश आपने जमा किया, या बैंक से पैसा निकाला। ठीक है, बैंक से पैसा निकाला, आपने कैश निकाला, चेक भुनाया, किसी दूसरे बैंक का चेक था इस बैंक में आपने भुनाया, किसी भी तरीके का हो। बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, बस बैंक के जो ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें आपको ये आभास होगा कि आपको बैंक से संबंधित खाते हैं। जैसे बैंक ने आपको ब्याज दिया तो भी कॉन्ट्रा में होगा, या आपने बैंक को ब्याज दिया तो ऑटो काट लेता है, ऑटो डिडक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से, तो वो भी आपका कॉन्ट्रा में ही होगा। यानी बैंक से संबंधित जो भी लेन देन होंगे आपको किस में करना होगा, कॉन्ट्रा में करना होगा। ओके, नेक्स्ट जर्नल वाउचर। देखिए, जर्नल वाउचर में आपको समायोजन की एंट्री की जाती है। जितने भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, जितने भी एडजस्टमेंट होगी वो आपका कहाँ होगा, जर्नल में होगा। जैसे डेप्रिसिएशन ह्रास आपने लगाया क्योंकि एक समायोजन है। प्रोविजंस की एंट्री होते हैं,
आपने जीएसटी जब आप पढ़ेंगे, जीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे कि कितना इनपुट हुआ कितना आउटपुट हुआ, उस पर जो आपका एडजस्टमेंट होगा जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वो भी कहाँ होंगे, जर्नल में होंगे। मतलब एडजस्टमेंट की एंट्री कहाँ होगी, तो जर्नल में होगी। ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। होल परचेज में परचेज के रिगार्डिंग या खरीद या नकदी, सॉरी या तो उधार या फिर नकदी। सेल्स में भी केवल बिक्री का होगा, या तो उधार बिक्री होगी या फिर नकद बिक्री होगी। रिसीट में किसी भी प्रकार की प्राप्ति को रिसीट में रखेंगे। पेमेंट में किसी भी प्रकार के भुगतान को रखेंगे। और कॉन्ट्रा में बैंक से संबंधित लेन देन को रखेंगे। और जर्नल में क्या होगा, जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री होंगी वो आपका कहाँ होगा, जर्नल में होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं टैली पर चर्चा कर देता हूँ। देखिए मैंने ये टैली को ओपन किया। ठीक है, आप एंट्री पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, इंटर दबाएंगे। ये देखिए आपका इस साइड से एंट्री का लिस्ट खुल गया। अभी आपका पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट देना होता है। अभी ये सिंगल एंट्री मोड में खुला हुआ है। मैं आपको डबल एंट्री में करना सिखाऊंगा। देखिए आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है आज के सेशन में, आपको सिर्फ इसका लुक देखना है। जैसे कि मैंने F4 दबाया, कॉन्ट्रा खुला, F5 दबाया, पेमेंट खुला, F6 खुला, रिसीट खुला, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद रखने होंगे। अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। ठीक है, जैसे कभी परचेज खुला हुआ F9, देखिए यहाँ पर ये हाइड है, बाकी ये एक्टिव है। आपको पेमेंट पे जाना, पेमेंट पर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, ये है आपका वाउचर एंट्री का इंट्रोडक्शन। वाउचर एंट्री जब मैं आपको करना सिखाऊंगा उससे पहले मैं आपको F12 के बारे में, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं राइट बॉटम में F11 और F12, तो सबसे पहले मैं आपको F12 पे चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि जब तक आप ये F12 कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहां से कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये वाउचर एंट्री समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा हमारे इस वीडियोस को देखिए, पॉज करके देखिए, जो भी समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, दोनों को नोट डाउन कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये बातें समझ में नहीं आई। मैं दोबारा उस पर आपको चर्चा करूंगा, या फिर हमारे वीडियोस को आप 2 बार 3 बार देखिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर डिटेल चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। कैसा लगा, क्या बातें समझ में नहीं आई, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें। कमेंट करने में कितना, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और हमें कमेंट जरूर करें आप, ताकि आपके कमेंट को देखकर हमें कुछ मोटिवेशन मिलती है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।